तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है आपको मैं यहाँ पे बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड का जो है 12th का एग्ज़ाम जो है आपका फाइनल परीक्षा चल रहा है, जिसमें आपका केमिस्ट्री का जो है पेपर कल होने वाला है। ठीक है, 6 फरवरी का। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कल 6 फरवरी का आपका जो है केमिस्ट्री का पेपर है। उसका जो है हम लोग वायरल प्रश्न पत्र जो कि 100% लड़ेगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे 200 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, केमिस्ट्री के 200 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे 40 से 45 मिनट हमको दीजिए। यहाँ पे जो है आपको 200 प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट का ये वीडियो होगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके 200 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपको जो है वहाँ पे 70 प्रश्न जो है आपको सीधा लड़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है सुबह में मैं एक जो है आपका पेपर वायरल होता है उसका जो है सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर 9 बजे से पहले जो है अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसको देख कर ही जाइएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाता है, आउट होता है, तो मैं उसका जो है सोल्यूशन यहीं पर करके आपको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, सबसे अधिक जो है इसमें किसका क्वथनांक होगा, तो आपको बताना है जल में 1% NaCl का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पे जो है एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत चुन कर लाया गया है बुक से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है ये ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कि कोलाइडी विलयन का जो है शोधन अपोहन विधि से किया जाता है। अपोहन विधि आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण होता है। ठीक है, द्विआघूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे CCl4 का जो है शून्य द्विआघूर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु जो है आपको बताना है किसे कहते हैं हम लोग, तो आपको बताना है मुद्रा धातु जो होता है कॉपर, यहाँ पे जो है गोल्ड और AU। ठीक है, सोना चांदी और कॉपर को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण, द्विक लवण का जो है उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, पोटास एलम जो है द्विक लवण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इससे हम लोगों को मेथेन जो है मेथेन आपको प्राप्त होता है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ईथर है। ठीक है, ईथर जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ईथर जो है आपको ओ जो है ओ ईथर का संकेत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा है जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो जब हम लोग H2SO4 को फार्मिक अम्ल के साथ जो है गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा, CO। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, सेकेंडरी एमीन का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो सेकेंडरी का होता है NH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जो है आपको बताना है कि कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता की कमी होती है। ठीक है, जनन क्षमता की कमी होती है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आपको जो है वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें जो है मैंने पहले ही बताया है कि 200 प्रश्न को जो है मैं इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग आधा घंटा टाइम दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत मज़ा आने वाला है अगर इसको देखकर आप लोग जो है परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो। ठीक है, और वायरल प्रश्न होने वाला है कल। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जो है कल 9 बजे से पहले मेरे चैनल पे एक बार वीडियो देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, तो कौन विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपको बताना है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब कौन सा उसमें दोष होता है, तो आपको बताना है कि उसमें जो दोष होता है F सेंट्रेट दोष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रवादार ठोस होते हैं, तो रवादार ठोस जो है आपको बताना है क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि हीरा जो होता है रवादार ठोस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से
कौन से जोड़े में क्रमशः चतुर्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि HCP और CCP में जो है चतुर्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका F केंद्रों के कारण। ठीक है, F केंद्रों के कारण। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 के विलयन के हिमांक में अनुमान होता है, कितना होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 गुना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है। ठीक है, आदर्श विलयन का कौन गुण है, तो आपको बताना है इसमें जो है आदर्श विलयन का गुण ऑप्शन नंबर ए होता है, यह राउल्ट के नियम को पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, कह रहा है HCl और H2O के स्थिर क्वथनांक मिश्रण में होता है, क्या होता है, तो आपको बताना है इसमें जो है 20.2% HCl होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल जो है कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसमें जो है विद्युत वाहक बल 0 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो है आपको बताना है कि एनोड ऋणात्मक जो है इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो उस चालक को हम लोग बताएंगे कि उसको हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी किसके बराबर होगी, तो आपको बताना है कि ये होगा 1 ग्राम समतुल्य के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B = C के लिए दर होगा, तो इसका दर जो है आपको बताना है कि इसका दर जो हो जाएगा दर बराबर K A⁴ B⁴ ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी जो है प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान हो, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब समान होता है तो आपका डेल्टा H का मान जो है 0 होता है। ठीक है, डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होते हैं, उसका मतलब कार्य क्या होता है, तो उत्प्रेरक का जो है कार्य आपको बताना है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो है मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि T½ का मान जो है आधा का मान जो है आपका कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा कि 0.693/K होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है होता है NH3 में, NH3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, अणुसंख्य गुणधर्म इसमें कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है आपका जो है यहाँ पे आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड जो है आपको बताना है गुंद होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगला खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है अयस्क बोलते हैं, अयस्क जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इसको हम लोग जो है आपका विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो कॉपर पाइराइड का सूत्र जो है आपको बताना है कि CuFeS2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है C प्रयुक्त होता है, मतलब कार्बन प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो
तो इसमें जो है आपको बताना है कि सल्फर पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो है आपको बताना है NHO3 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको बताना है कि अधातु होता है। ठीक है। अधातु होता है। अगला प्रश्न कह रहा है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल कौन से होते हैं, तो आपको बताना है ये होता है H2SiF4 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयन विभव किसका है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है Mg का सबसे अधिक आयन विभव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है PCl5 का ज्यामितीय आकार क्या होता है, तो आपको बताना है ये ट्राइगोनल बाइफिकाराइमिडल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, तो ये बताना है आपका HF का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सांद्र NHO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है। ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी PB। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये जो है आपको हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था पर प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, तो ये बताना है आपको कि Mn है। ठीक है। मैग्नीज है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कह रहा है K4FeCN6 में Fe की जो है आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है प्रसंकरण। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा D2sp3। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कोलाइड की प्रभावी परमाणु संख्या यहाँ पे दिया गया है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है इसमें क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो है आपको बताना है कि 36 होगा। ठीक है। कह रहा है CrH2O4 में Cl2 संकुलन में जो है यहाँ पे आपको बताना है यहाँ इसमें जो है आपको बताना है ज्ञात ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है +3 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका निम्नलिखित में से अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, किसमें अधिकतम है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है आपका ग्रेफाइट में सबसे अधिकतम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है हीरे में कार्बन का संक्रमण होता है, तो हीरे में जो है कार्बन का संक्रमण जो है आपको बताना है कि क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि sp3 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का उदाहरण है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं ग्रीन गार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके द्वारा प्रतिक्रिया कराते हैं, तो ये बताना है आपको कि ये हम लोग कराते हैं ऑप्शन नंबर सी C2H5Cl से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एल्केन का सांद्रण सामान्य सूत्र होता है, एल्केनेल का सामान्य सूत्र आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको CnH2nO होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कह रहा है एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका फिनॉल का सूत्र क्या होता है। ठीक है। फिनॉल का जो है सूत्र आपको बताना है। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए C6H5OH होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक जल में विलेय है। ठीक है। तो जल में विलेय जो है आपको बताना है कि CH3CH2OH होता है। ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो सिरका में जो है आपको बताना है CH3COOH पाया जाता है। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। तो आपको बताना है केनिजारो प्रतिक्रिया में। ठीक है। कह रहा है केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। ठीक है। कौन सा क्या नहीं दिखलाता है, तो आपको बताना है एसिड एल्डिहाइड नहीं दिखाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है
कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होते हैं sp2 हाइब्रिडाइड। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। ठीक है। तो ये बताना है आपको कि इसको हम लोग प्रोपेनॉल बोलते हैं। ठीक है। IUPAC से आपका बहुत सारा प्रश्न पूछता है। बेंजीन का जो है सामान्य सूत्र। ठीक है। आपको केमिस्ट्री में जो है 3-4 जो है प्रश्न आपको सूत्र से पूछेगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें C6H6 होता है बेंजीन का। ठीक है। ज्योतिर् आयन बनाने में कौन समर्थ है। ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है, इसमें जो है H2NC2COOH होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है CH3 CN के अवकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना है ये जो है प्राप्त होता है C2H5NH2 होता है। ठीक है। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका बहुलक होता है, तो आपको बताना है इथीन का। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका, तो आपको बताना है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है। निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको फ्रुक्टोज होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए को हम लोग याद रखेंगे कि रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पैरासीटामोल जो है ये दवाई का नाम है, ये जो है हम लोग पीड़ाहारी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। फेनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो आपको बताना है कि इसका हम लोग विसंक्रामिक के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो है आपके प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। आगे देखिए आपका अगला सेट आ चुका है। ठीक है। यहाँ पे भी आपको 70 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। 2 सेट जो है आपका और 40 प्रश्न मिलके जो है आपका हो जाएगा 200 प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि प्रारंभिक सांद्र पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अगला प्रश्न कि पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है। ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है मैग्नीज का। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है ये होता है Rn। ठीक है। रेडॉक्स। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 18G मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको बताना है कि 0.1 मोलल बोलेंगे। ठीक है। कह रहा है कॉपर Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बताइएगा कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C Ar3D9। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बायोटेडिड लिगेंड है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है छठा का आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इथिलीन डाईएमीन। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए होता है, तो ये बताना है इसका उपयोग हम लोग इनमें सभी के लिए करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकारक है। ठीक है। टोलेन का अभिकारक यहाँ पे आपको बताना है 8वां में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग याद रखिएगा कि AgCN3 का आयन है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जब एसिटामाइड का अभिक्रिया Br या KOH4 से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या बनेगा, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये मिथिल एमीन बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये होता है बेकेलाइट। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है। तो इंसुलिन जो है आपको बताना है कि अग्नाशय में स्रावित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। साबुन के रूप में जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो C17H35COONA का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 12 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो आपको बताना है
यहाँ पे CrO2 करता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो है 32% खाली है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों वहाँ पे पहाड़ों पे जो है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, तो आपको बताना है कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या तो घुल के मोल प्रभाज बराबर सूत्र जो है क्या होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि छोटा n बटा n+n होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है CaNO2NO3 का होल थ्राइस में 1/2 गुणांक कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इसमें जो है 1/2 गुणांक 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक घोलक जिसकी प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, ठीक है। तो इस घोल का सांद्रण आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर डी होगा 0.003 m होगा, ठीक है। कह रहा है Zn जो है Zn यहाँ पे जो दिया गया है रिएक्शन है, ये जो है आपको बताना है कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये है डेनियल सेल, ठीक है। ये जो है डेनियल सेल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, इसमें जो है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, तो Mg का सबसे अधिक है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम इसमें कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि Q बराबर IT फैराडे का प्रथम नियम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो है मात्रक आपको याद रखना है कि ग्राम बटा कूलाम्ब होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है 0 की, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया आर्द्र आयु निर्भर नहीं करता है किस पे, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका इसमें जो है कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया H2I2 मिल के जो क्या बनाता है 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है किस पे, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका H2 तथा I2 की मात्रा पर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, इसमें कौन है, तो आपको बताना है उत्क्रमणीय होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल आपको बताना है BF3 है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 5% केन शुगर आइसोटोनिक है 0% घोल X के साथ X का अणु भार जो है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है 68.4% हो जाएगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय तथा ग्राफ का ढलना बराबर में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि n बटा जो है 1/n हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक है। तो जिंक का अयस्क जो है आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइड नहीं होता है, ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि उसको हम लोग गेंग बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो आपको बताना है कि बॉक्साइड होता है, ठीक है। कह रहा है सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार का मतलब सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नंबर 1 ए मतलब ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा HgS जो है सिनेबार का सूत्र होता है, ठीक है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, ठीक है। 36 में पूछा है ओलियम का सूत्र, तो आपको बताना है H2S2O7, ठीक है। ओलियम का सूत्र होता है। अगला कह रहा है टिन का संकेत होता है, तो टिन का संकेत होता है एसएन, ठीक है। एसएन आपको याद रखना है। कह रहा है उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस आपको याद रखना है कि एक दूसरे के अपरूप होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि इसको हम लोग ओस्टवार्ड विधि द्वारा तैयार करते हैं, ओस्टवार्ड विधि।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणिक है? तो एकल परमाणिक जो है गैस आपको बताना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हीलियम है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या जो है कितनी होती है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें 3 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है XeF4 की आवृत्ति है, तो इसकी आवृत्ति जो है आपको बताना है, ये होगा आपका कोणीय। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है कार्बन उपस्थित होना चाहिए। सबसे प्रबल अम्ल है, इसमें सबसे प्रबल अम्ल आपको बताना है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए वाला है HClO4 है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो ये आपको बताना है कि NH3 देता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो ये जो है आपको बताना है कि Mg नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कॉपर सदस्य है, कॉपर जो है सदस्य है, तो ये जो है आपको बताना है कि कॉपर जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो है सदस्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है? तो कमरे के ताप पर जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है कमरे के ताप पर द्रव जो है आपका होता है Hg मरकरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में F4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये भरता है आपको लेथेनाइड में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है CONH36Cl3 की किस प्रकार का जटिल यौगिक है? ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी उदासीन जटिल है। ठीक है, यौगिक है। कह रहा है K3FeCN6 से एक है, तो एक जो है ये जो है आपको बताना है उपसहसंयोजिक यौगिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 52 उपसहसंयोजिक यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो आपको बताना है कि ये होती है आपका 0। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन ठोस शुद्धता लक्षण है, कार्बन ठोस की शुद्धता जो है लक्षण क्या दिखाता है? तो आपको बताना है कि क्वथनांक दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य सूत्र CnH2n2 वाले यौगिक जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी एल्केन। अगला प्रश्न कह रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे होता है 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी इथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी इथेन का सूत्र आपको बताना है कि CH3OCH3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका CH2OH होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो कीटोन का सामान्य सूत्र आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए COR और R1 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो कैनिजारो प्रतिक्रिया से जो है आपको बताना है कि CH3CHO होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है फार्मल्डिहाइड को NOOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, हमको क्या प्राप्त होता है? तो आपको बताना है एथिल फार्मेट प्राप्त होता है। कह रहा है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है प्रबलतम भस्म जो है आपका ऑप्शन नंबर सी CH3NH। अगला प्रश्न कह रहा है CH3CH2NH को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एमीन। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका प्रतिफल जो है C6H5NH2 होगा। ठीक है, कह रहे पॉलीथीन एक है, क्या है? तो आपको बताना है कि ताप सुगठिया प्लास्टिक है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूना एस जो है बहुलक का उदाहरण होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे और ज्वालिसित
नहीं किया जा सकता है, ज्वालिशीत नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना है कि ओलियोसेकेराइड। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सुक्रोज का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है। तो जो है आपको याद रखना है C12H22O11 सुक्रोज मतलब चीनी का हो सूत्र को ही सुक्रोज बोलते हैं। अमोनिया सांद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका नीला रंग में बदल देता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न नहीं करता है। तो आपको याद रखना है विटामिन। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिजैविक किसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। टाइफाइड के निदान में हम लोग आपको याद रखना है क्लोरोफेनिको का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं। आगे जो है आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। देखिए 2 सेट खत्म हो गया, तीसरा आ गया है। निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो विद्युत का संचालन आपको बताता है कि वैद्युत अपघट्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये होता है लोहे का महीन पाउडर। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि Hg को। अगला प्रश्न मतलब सिल्वर का, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि आपका ऑप्शन नंबर ए Fe2O में है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपका Ni है। ठीक है। निकेल है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड जो है आपको बताना है कि आपका है ऑप्शन नंबर बी CH3CBr CH2। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील आपको बताना है कि CH3OH है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो एसीटोन जो है आपको याद रखना है ये प्राप्त होता है CH3CHOH CH3 से। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्राइमरी इमीन की अभिक्रिया ग्रीनगार्ड अभिक्रिया से कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इससे जो है एक एल्कोहल बनता है। ठीक है। मतलब प्राथमिक एल्कोहल बनता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंध है। ठीक है। तो ईस्टर बंध जो है आपको बताना है कि टेरिलीन में जो है ईस्टर बंध होता है। ठीक है। सेक्रीन एक है, क्या है। तो आपको बताना है कि ये होता है मीठा अभिकर्ता। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसीड के रूप में होता है। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक धातु एक रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो आपको बताना है कि धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस धातु की समन्वय संख्या 8 है ये आपको बताना है 14 में। तो आपको बताना है के का। ठीक है। के का समन्वय संख्या 8 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी SiO2 अक्रिस्टलीय ठोस होता है। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रासरण दाब जो है विलयन के लिए अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मानव रक्त का जो है मानव रक्त का pH मान आपको बताना है। ठीक है। तो मानव रक्त का pH मान आपको बताना है कि 6.5 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो ताप द्वारा जो है आपको याद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है मानव रक्त का pH मान जो है 7.4 होता है। यहाँ पे जो है ये हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है। तो आपको बताना है मूल लता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है
इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्वथनांक अधिकतम होगा। कह रहा है HCl और H2O के स्थिर क्वाथिक मिश्रण में होगा, क्या होगा? तो आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 20.2% HCl। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है परासरणी दाब बढ़ता है जब, आपको बताना है कि तापक्रम बढ़ता है। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? ठीक है। द्वितीयक सेल आपको बताना है लेड स्टोरेज बैटरी है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, तो ये आपको बताना है कि ये तनुता से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaCl घुले हैं, बिलियन की जो है मोलरता आपको बतानी है। ठीक है। तो बिलियन की मोलरता आपको बताना है 0.25 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैलेकाइड अयस्क है, मैलेकाइड जो है आपको बताना है कॉपर का अयस्क होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH हम लोग किसको बोलते हैं? तो आपको बताना है कास्टिक सोडा को बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये हम लोग फेन उत्प्लवन विधि द्वारा करते हैं। कह रहा है नल का जल का सूत्र बताना है, नल का जल माने पानी का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। कह रहा है अगला कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है 1s2 2s2 2p6 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है NaOH एक है, तो NaOH जो है आपको याद रखना है कि क्षार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है? कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गैस जल में एकत्र नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपके SO2 जो है एकत्र जल में नहीं किया जाता है। हीलियम का जो है सूत्र आपको बताना है। ठीक है। तो हीलियम का जो है सूत्र आपको याद रखना है कि He होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि तत्वों की संख्या 8 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है आपको बताना है एक दूसरे के अपरूप हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर CnI3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है H3SO4 है, तो ये बताना है कि ये एक अम्ल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिक्षारीय अम्ल है, तो ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है HeF2 के अणु की आकृति होती है, तो ये आपको बताना है समतल कोणीय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे जो है CF6PP सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो है गलत है। ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।